हेलो दोस्तों, आज हम फिर एक नए टॉपिक के साथ हैं। प्राणायाम का दूसरा पार्ट हम सीखेंगे। तो हमने पहले वीडियो के अंदर देखा था कि हम कपालभाति कैसे करें। आज हम जो देखेंगे वो है भस्त्रिका। भस्त्रिका को कैसे करना है एंड इसके क्या फ़ायदे हैं और हमको किस चीज़ों से बचना है उसका पूरा ध्यान रखेंगे। तो भस्त्रिका एक्चुअली थोरेसिक कैविटी के लिए होता है, जिसमें लंग्स एंड हार्ट उनके अंदर ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने के लिए काम आता है। तो आज हम भस्त्रिका देखेंगे कैसे करना है। दोनों हाथों को ऊपर की ओर लेकर जाएंगे, श्वास को अच्छे से भरते हुए एंड श्वास को बाहर निकालते हुए दोनों हाथों को पूरी तरह से नीचे की ओर लेकर आएंगे। इसी तरीके से वापस हाथों को ऊपर लेकर जाए, श्वास को अच्छे से भरते हुए एंड श्वास को अच्छे से बाहर निकालते हुए हाथों को नीचे की ओर लेकर आएंगे। हम गलती क्या करते हैं कि हम दोनों हाथों को ऊपर की ओर लेकर तो जाते हैं, बस हाथ यहीं पे आके होल्ड कर लेते हैं। यहाँ पे आके होल्ड नहीं करना है, आपको पूरा हाथ नीचे की ओर लेकर आना है। तो पूरी तरह से दोनों हाथों को ऊपर की ओर लेकर जाना अच्छे से एंड श्वास को बाहर निकालते हुए हाथों को नीचे की ओर लेकर आना। ये रेगुलर प्रोसेस आपको करना है। इसको आप 20-20 के 3 स्लॉट के अंदर कर सकते हैं काउंटिंग के साथ। इस तरीके से आप 20-20 के 3 स्लॉट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप जल्दी थक जा रहे हैं, आपसे नहीं हो पा रहा है, तो आप अभी इनिशियल स्टेज के अंदर इसका टाइम ड्यूरेशन कम कर सकते हैं। आप 10-10 के 3 स्लॉट भी कर सकते हैं। जैसे ही आप अब थकने लगे तो आप इसको रेस्ट ले सकते हैं, वापस रिकंटिन्यू करें। कोशिश करें जितना अच्छे से आप करेंगे उतना ही फ़ायदा रहेगा। पर ध्यान क्या रखना है कि इससे हमारे लंग्स की कैपेसिटी तो बढ़ती है, साथ में उन लोगों को नहीं करना है जिनको भी हाई बीपी का केस है या फिर किसी भी तरीके का उनका हार्ट के अंदर कोई ऑपरेशन हो रखा है या फिर एब्डोमेन के अंदर कोई ऑपरेशन हो रखा है। तो किसी भी तरीके का कोई ऑपरेशन हो या फिर हाई बीपी हो तो उन लोगों को नहीं करना है। और जब भी अगर वो ऑपरेशन के बाद शुरू करना चाहते हैं तो किसी भी एक टीचर या इंस्ट्रक्टर के सामने करें, जिससे कि वो आपको प्रॉपर्ली गाइड कर सके कि कैसे करना है। आपको अगर इस भस्त्रिका करने में कोई भी दिक्कत आ रही हो या कुछ समझ ना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। थैंक यू। इसी तरीके की आप वीडियोस देखते रहें।